कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एक और टॉपिक पिक करने वाली हूँ, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, शिक्षार्थी को समझने का। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हमारा जो है चल रहा था, जिसमें मैंने आपको सारे डोमेन्स समझाए थे, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड का इन्फेंसी का और अर्ली चाइल्डहुड दोनों के ही स्टेजेस में करवा चुकी हूँ कि उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निशन, ठीक है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, वे सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में बात करूँ कि डेवलपमेंट लेटर चाइल्डहुड में कैसे होता है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट जो है कैसा होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है, बात करूँ अगर लेटर चाइल्डहुड पीरियड की, तो जो लेटर चाइल्डहुड पीरियड है इसको हम गैंग एज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी गैंग बनाते हैं, पीयर्स के साथ ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं। ठीक है, तो गैंग एज इसको बोला जाता है। ट्रबल सम एज इसको बोलते हैं। स्कूल एज इसको बोला जाता है, बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जा करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा आपको पे नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने वैल्यूबल कमेंट मुझे देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करूंगी लेटर चाइल्डहुड की। लेटर चाइल्डहुड होता है आपका 6 से 12 वर्ष का जो है होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो इसके अंदर शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें होती है। शारीरिक विकास में तो देखिए, देर इज स्लो इंक्रीज इन वेट एंड हाइट। जो वजन है और आपकी हाइट है उसमें जो है जो इंक्रीज है वो धीरे यहाँ पे होता है। इससे पहले जो स्टेजेस हमने पढ़ी थी उसमें जो इंक्रीज था वो फास्ट इंक्रीज था। ठीक है, जो रैपिड ग्रोथ हमने देखी थी, लेकिन इस स्टेज की बात करो तो इसमें जो ग्रोथ है वो स्लो होती है। ठीक है, लेट चाइल्डहुड के दौरान गर्ल्स जो होती है वो अहेड ऑफ बॉयज बाय 2 ईयर्स होती है। गर्ल्स का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, बॉयज़ के कंपेयर में वो 2 साल के करीब करीब उनसे ज़्यादा होती है, आगे होती है। चाइल्ड एट एज ऑफ 12 इज अबाउट, अब बच्चे का जो 56 इंचेस उसकी हाइट होती है, 12 वर्ष की होने तक उसकी जो हाइट होती है वो अबाउट 56 इंचेस होती है, और उसका जो वेट होता है वो 85 पाउंड्स के अराउंड होता है। ठीक है, चेंजेस शोन इन ऑल जनरल प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे जो है बच्चे के जो शारीरिक अंग है वो यहाँ पे बढ़ना शुरू कर जाते हैं। बच्चे के जो हाथ पैर है वो भी क्या बढ़ना कुछ शुरू कर जाते हैं, और यहाँ से जो एक अगली आउटलुक यहाँ पे बच्चे को देखने को मिलता है। बच्चे को लगता है कि उसका जो ये आउटलुक है, उसका जो हाथ का विकास है, जो हाथ वगैरह है, पैर वगैरह है, वो सभी क्या बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे। तो उसको लगता है कि ये कैसा, मेरा तो गंदा सा लुक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हाइट यहाँ पे बच्चे की एक तरीके से निकलनी शुरू हो जाती है बच्चे की। ठीक है, नाक वगैरह यहाँ पे अच्छे से है ना, शार्प नोज यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या एक अगली आउटलुक यहाँ पे बच्चे को दे सकता है। शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत यहाँ पे गिरने शुरू हो जाते हैं, और जो परमानेंट टीथ है वो यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। नोज शार्पन हो जाती है, चेस्ट यहाँ पे छाती चौड़े होने लग जाती है। ठीक है, फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन सीन इन द चाइल्ड, जो भी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे बच्चे को देखने को मिलता है। उसकी जो उंगलियां वगैरह हैं सभी अच्छे से फुली डेवलप यहाँ पे हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपके फिजिकल डेवलपमेंट की लेटर चाइल्डहुड में। अब बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। जो मानसिक विकास है बच्चे का, जो बौद्धिक विकास है, उसकी बात करेंगे कि बच्चा यहाँ पे कितना डेवलप हो चुका होता है, बच्चे की रीजनिंग कैसी है। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। चाइल्ड बिगिंस टू मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम हरसेल्फ एंड द आउटर वर्ल्ड। अब बच्चा यहाँ पे अपने और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में क्लियर यहाँ पे हो चुका होता है कि क्या फ़र्क होता है उसके उसके सराउंडिंग में और उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली बच्चा अच्छे से समझ चुका होता है। वो रियलिटी देखता है एनवायरनमेंट में। रियलिटी का मतलब है अब वो इमेजिनेशन से बाहर आ चुका है। अब वो पहले होते थे ना कि बच्चे जो है इमेजिन करने लगते थे। जैसे मेरी बेटी है वो अभी 4 साल की हुई है, जस्ट हुई है, तो उसको ना जैसे वो पोगो देखती है तो छोटा भीम देखती है। ठीक है, तो वो कई बार ऐसे कहेगी, मम्मा मेरे को छोटा भीम के पास जाना है। अभी उसको पता नहीं है कि भाई छोटा भीम जस्ट एक कार्टून है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अभी उसको इतना पता नहीं है। लेकिन इस उम्र तक आते आते लेटर चाइल्डहुड में बच्चे जो है इस रियलिटी में आना शुरू कर जाते हैं कि जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में हो रही है उनसे जो है वो वाकिफ होना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी इमेजिनेशन से जो है आउट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चाइल्ड ईगरली एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेट आइडियाज़ एंड हिज इंटरेस्ट डेवलप। यहाँ पे बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की पावर है वो यहाँ पे जो है बढ़ जाती है। बच्चे के अंदर आइडियाज़ आते हैं नए नए, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। लर्निंग एंड मेमोरी, यहाँ पे जो
अर्ली चाइल्डहुड में मैंने जब देखा तो आपको बताया था कि रोट मेमोराइजेशन होती है, बच्चे के जो मेमोरी है वो अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है। लर्निंग और मेमोरी यहाँ पे भी काफ़ी एफिशिएंट यहाँ पे बच्चे की हो चुकी होती है, ठीक है। बच्चे को समझने में काफ़ी जो है ईजी यहाँ पे पड़ता है। चाइल्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। अब वो जो पहले की स्टेज थी उसमें बच्चा पूछता था कि ये क्या है, ऐसे पूछता था कि ये क्या है। अब बच्चा पूछने लगता है कि ये क्यों है, ठीक है। वो कुछ भी पूछता है कि अच्छा ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, एक क्वेश्चन मार्क जो है बच्चे को देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी यहाँ पे अपनी पीक पे होती है। चाइल्ड का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अच्छा हो जाता है, उसका जो तर्क करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। रिमेंबरिंग की जो शक्ति है उसके अंदर अच्छी आती है, रिकॉल कर पाता है, बच्चा अटेंटिव होता है, उसकी थिंकिंग है, जो सोचने की जो शक्ति है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बच्चा जो है इजीली यहाँ पे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। चाइल्ड एट द एज ऑफ 12 इसका जो वोकेबलरी यानी कि जो उसकी जो वोकैब क्षमता होती है वो अच्छी रिच हो चुकी होती है। वो यहाँ आराम से जो है सेंटेंसेस इजीली बोल सकता है। सिंपली ईडियम्स का यूज़ यहाँ पे बच्चा करने लग जाता है। तो कहने की बात है कि ओवरऑल लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका प्रॉपर यहाँ पे हो चुका होता है। वो फाइन अच्छे तरीके से बोलना यहाँ पे शुरू कर जाते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे इमोशनल यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से क्या हो जाता है, स्टेबल यहाँ पे हो जाता है। बच्चे का अपने इमोशंस के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है, उसको पता होता है कि उसको कहाँ पे कैसा इमोशन यहाँ पे शो करना है, ठीक है। बच्चा यहाँ पे बिल्कुल ही मैच्योर टाइप इमोशन देता है। बाय द एंड ऑफ लेटर चाइल्डहुड द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल हिज हर इमोशनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख चुका है, ठीक है। उसको अगर गुस्सा आता भी है तो वो नहीं दिखाता है कि हाँ उसको गुस्सा आता है, वो ऐसे बिल्कुल ही क्या इनफली मैच्योर हो चुका होता है। पेरेंटल फेवरेटिज्म कॉजेज जेलसली इन चाइल्डहुड। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स की तरफ से एक फेवरेटिज्म आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपने फ्रूड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। इलेक्ट्रा था कॉम्प्लेक्स था और ये ओइसो वाला कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। ये था ना इलेक्ट्रा में जो इलेक्ट्रा के अंदर जो फादर है फादर का अट्रैक्शन अपनी बेटी के लिए होता है ना उस, और ओइसो वाले में मदर का जो होता है वो अपने बेटे के लिए होता है। तो इस तरह के जो फेवरेटिज्म है यहाँ पे वो बच्चे के अंदर जेलसी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। गर्ल्स जो होती है वो काफ़ी जेलस होती है बॉयज़ के लिए, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए ज़्यादा सोचती है, अपने बेटे के लिए स्पेशली, है ना। पापा जो होते हैं वो फादर के, मैं यहाँ पे नॉर्मली बात कर रही हूँ, माँ जो होती है वो अपने बेटे के काफ़ी करीब होती है, ऐसे बोलती है ना, हाय मेरा बेटा यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है ना। तो ये अब ज़रूरी थोड़े कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा हो, बेटियाँ भी तो बन जाती है ना बुढ़ापे का सहारा। तो यहाँ पे जो गर्ल्स होती है वो क्या होती है, काफ़ी जेलस यहाँ पे शो करना शुरू कर देती है। चाइल्ड्स यहाँ पे एंग्री होते हैं, उनको गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा जो है दबा करके रखते हैं, इतना दिखाते नहीं है, क्योंकि इमोशनली वो क्या हो चुके होते हैं, यहाँ पे स्टेबल हो चुके होते हैं, ठीक है। बच्चा यहाँ पे ही गेट्स फ्राइटेंड बट ट्राइज टू शो करेज। अब यहाँ पे बच्चा भले ही डर जाए लेकिन वो फिर भी अपने जो है साहस यहाँ पे दिखाता है, ब्रेवरी यहाँ पे दिखाता है। वो वह अपने जो भी उसके कजिन्स वगैरह होते हैं, जो भी उसके छोटे भाई बहन उससे जेलस हो सकता है, फिर चाहे अपने क्लास फेलो के साथ वो जेलस हो सकता है, लेकिन रो करके नहीं दिखाएगा, ठीक है। मान लो उसके दोनों का टेस्ट हुआ है, क्लासमेट का और उसका, और दोनों क्लासमेट के क्या है उसके ज़्यादा नंबर आए हैं, तो यहाँ पे वो जो है उससे जेलस है, लेकिन ऐसे क्या मतलब रोएगा थोड़ी, रोएगा नहीं कि हाँ भी मैं तेरे से जेलस हूँ करके, क्योंकि उसका अपने इमोशंस पे क्या है यहाँ पे कंट्रोल है, ठीक है। अब बच्चे को अच्छा नहीं लगता कि उसके निकनेम से अगर उसको बुलाया जाए तो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कोई अगर किस वगैरह करे बच्चे को तो भी उसको पसंद नहीं आता है ना। अगर मान लो कि इस उम्र में पेरेंट्स में से जैसे मम्मा काफ़ी जो है ना, जो मदर होती है वो काफ़ी बच्चे को प्यार करती है, कि उसको किस वगैरह करती है कि हाय मेरे बेटा स्कूल से आ गया, हाय मेरी बेटी स्कूल से आ गई, है ना, ऐसे करती है। मेरी भी आदत है, जब मैं अपनी बेटी को जब वो स्कूल से आती है तो मैं भी उसको प्यार करती हूँ। तो ऐसे ना मदर की आदत बनी हुई रहती है। तो यहाँ पे बच्चे जो है जनरली इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि क्या मम्मी आप मेरे को ये किस विस मत किया करो, है ना, ऐसे मेरे को इस निक नेम वगैरह से मत बुलाया करो, मेरा खुद का एक नाम है उससे मुझे बुलाया करो। ऐसे बच्चे इस तरह की सोच यहाँ पे रखते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करूँ, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास बच्चे का यहाँ पे, तो ये वो पीरियड है जब बच्चा अपने क्या पीयर ग्रुप यहाँ पे बनाता है, ठीक है। इस एज को क्या बोला गया, इस एज को गैंग एज यहाँ पे बोला गया है। अब गैंग एज क्यों बोला गया है, क्योंकि इस एज के बच्चे जो है अपने पीयर्स में यानी कि अपने जो सहपाठी या अपने फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे बनाते हैं और उनके अंदर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, इसलिए इसको गैंग एज बोला गया है। यहाँ पे बच्चे जो है अपने पीयर ग्रुप्स के साथ रहते हैं
ऑफ देयर ओन सेक्स, यानी कि अगर बॉयज़ है तो वो बॉयज़ के साथ ही यहाँ पे ग्रुप बनाना पसंद करते हैं, गर्ल्स है तो वो ओनली गर्ल्स के साथ ही यहाँ पे ग्रुप बनाना पसंद करती है। ठीक है, तो सेक्स डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बॉयज़ की जो हॉबी होती है वो अलग यहाँ पे देखने को मिलती है। उनका कबड्डी में हो सकता है ना, वो वॉलीबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट का इंटरेस्ट यहाँ पे जागृत होता है। लेकिन जो गर्ल्स होती है वो अपना अलग यहाँ पे हॉबीज़ यहाँ पे शो करती है। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। पीयर ग्रुप्स बिकम एन इम्पोर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब यहाँ पे जो सामाजिकरण का जो खास जो बनते हैं लोग, वो उसके पीयर्स होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो उसने घर से बाहर स्कूल में आस पड़ोस में बनाए हुए हैं, वो पीयर्स उसके लिए सोशलाइजेशन का जो है रोल प्ले करते हैं। सोशलाइजेशन का एरिक्सन का जो साइको सोशल थ्योरी है वो मैंने आपको करवा रखी है। तो ये जितने भी वीडियोज़ हैं ना, जैसे जो भी पियाजे की थ्योरी है, ठीक है, जो भी पियाजे की थ्योरी है, कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट है, ये एरिक्सन वाला है, फ्रॉयड का है, ये सब मैं जैसे ये टॉपिक खत्म होएगा ना एडोलेसेंस तक का, उसके बाद आपको सारे जो है प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपको सीक्वेंस में ये चीज़ सारी चीज़ें बनी रहे। इसलिए मैं इनको अभी डाल नहीं रही हूँ। ठीक है, मैंने वो मैसेज देख लिया था कि मैम इनको डाल दो, मैं इनको इनके बाद पक्का से डाल दूंगी खुद ही। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट चीज़ है कंप्लेंट्स ऑफ डिसओबीडियंस आर हाईएस्ट इन परसेंटेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस पीरियड के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी मनमानियाँ यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे ओबीडियंस यानी कि डिसओबीडियंस बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। बच्चे जनरली मतलब ऐसे मानते हैं कि उनके जो आउटसाइड जो फ्रेंड्स हैं ना, वो जो कह रहे हैं बस वही सही कह रहे हैं, माँ बाप जो कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पे जो है डिसएग्री यहाँ पे पेरेंट्स के साथ जनरली होता है। जैसे अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो बच्चा कई बार ऐसे कहता है, क्या यार पापा, नहीं मेरा फ्रेंड्स तो कुछ ऐसे कह रहा था, नहीं वो गोलू तो कुछ ऐसा कह रहा था, वो कालू तो कुछ ऐसा कह रहा था, है ना, तो वो ऐसे ऐसे कह रहा था कि नहीं वो यही चीज़ें सही है। तो पेरेंट्स के साथ यहाँ पे डिसओबीडियंस जो है बच्चे का देखने को मिलता है। बॉयज़ जो होते हैं वो मोर रिबेलियस होते हैं गर्ल्स के कंपेयर में। रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही, मतलब बॉयज़ जो है जनरली बातें यहाँ पे मानना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बस वही सही है और उनके जो फ्रेंड्स है बस वही सही है। ठीक है, तो गर्ल्स के कंपेयर में बॉयज़ कैसा व्यवहार यहाँ पे शो करते हैं, रिबेलियस व्यवहार यहाँ पे शो करते हैं। चाइल्ड जो है एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं ग्रुप के अंदर, गैंग बनाते हैं, ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है अपना खुद का वजूद यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता है, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है ग्रुप के अंदर, कि कैसे ना कैसे मेरा एक अलग ओहदा हो इस ग्रुप में, मुझे लोग जाने, है ना, मुझे इग्नोर ना करें। ऐसे ग्रुप्स के अंदर क्या अपना खुद का एक ना वजूद बनाने की कोशिश करता है। वो ग्रुप का लीडर बनने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी गैंग है, उसका लीडर बनने की कोशिश करता है, या फिर एक प्रॉपर वाला मेंबर उसका बनने की कोशिश यहाँ पे करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है चाइल्ड बिकम स्टेटस कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर ना स्टेटस वाली भावना आती है। जैसे मान लो भाई सबका स्टेटस सेम थोड़े ना होता है। भाई कोई मान लो मिडिल फैमिली से है, ठीक है, आप मान लो किसी बच्चे की क्लास है और वो मिडिल फैमिली से है, कोई हो सकता है मिडिल से भी लो फैमिली से आता हो और कोई बहुत अच्छा हाई रिच फैमिली से आता हो। तो सारे बच्चे पढ़ते तो एक ही क्लास में है ना। अब ये जो रिच फैमिली वाला बच्चा ये तो हर 6 के 6 दिन अलग अलग मस्त वाला टिफ़िन बना करके लाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, तो मस्त वाला अच्छा वाला टिफिन लाएगा। मिडिल वाला बेचारा ऐसे लाएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक लाएगा। अब जो लो वाला है बेचारा डेली एक ही, कभी रोटी ले आया, ठीक है, कभी रोटी के साथ उसको बेचारे को सब्जी नाम ले दो, वो चटनी ले आया, है ना। ऐसे तो वो क्या करेगा, इन लोगों को देखकर अपने आप को ना लो फील यहाँ पे करने लगता है बच्चा। इस उम्र में अंदर उसको ना स्टेटस वाली ये फील आती है कि काश मैं भी, है ना, जिसका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जिनकी जो इतनी अच्छी जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो वहाँ पे बच्चे ना खुद को ऐसा शर्मिंदगी सी महसूस होने लगती है बच्चे को कि मैं क्यों ऐसा नहीं हूँ, है ना। वो वाली जो फीलिंग्स है बच्चे के अंदर आती है। सेक्स डिफरेंस यहाँ पे बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो लड़के और लड़कियाँ होती हैं वो अलग अलग अपने ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, इकट्ठे नहीं रहते हैं, और दोनों का जो इंटरेस्ट होता है वो भी अलग अलग उस पर चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आज आपको कराई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था का देख लूँगी, ठीक है, और ये एडोलेसेंस वाला HPSC के स्टूडेंट को भी पढ़ना है और KVS को भी पढ़ना है, KVS के जो स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ना है। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़रूर हिट करें, लाइक बटन दबाएं और अपने वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर दें, कमेंट दें, मैं सबकी फीडबैक पढ़ती हूँ। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।